नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का आरकेएस क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी जो भी आगे आने वाली वीडियो होगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। दोस्तों आज हम लोग एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है संज्ञा। दोस्तों आपने बहुतों से संज्ञा पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज हम लोग एक बार फिर से नए तरीके से संज्ञा का आगाज करेंगे और उसका देखेंगे कि किस टाइप से उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पढ़ने के बाद अनुमान लग ही जाएगा कि नए तरीके से है या नहीं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि संज्ञा क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग संज्ञा परिभाषा देखेंगे, इस संज्ञा क्या होता है। तो हम लोग परिभाषा के माध्यम से जानेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा चाहे दुनिया में जितना भी नाम होगा सब क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। चाहे भाव का बोध कराता हो, किसी व्यक्ति का बोध कराता हो, किसी वस्तु का बोध कराता हो, किसी स्थान का, किसी जानवर का या किसी भी नाम का, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे दोस्तों? उसे संज्ञा कह देंगे। आइए हम लोग उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। उदाहरण के जैसे राम, दुनिया में जितना भी नाम होगा, चाहे वो बॉयज का नाम होगा या गर्ल्स का, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद परिवार, परिवार क्या होता है दोस्तों? एक समूह का बोध कराता है, तो समूह का भी बोध होगा तो क्या कहलाएगा दोस्तों? संज्ञा कहलाएगा। उसके बाद हिमालय, हिमालय एक पर्वत का नाम है। चाहे दुनिया में जितना भी पर्वत, पठार, सबका कुछ ना कुछ नाम होगा, तो नाम होगा तो क्या कहलाएगा दोस्तों? संज्ञा कहलाएगा। उसके बाद बुढ़ापा, बुढ़ापा दोस्तों भाव का बोध करा रहा। जैसे बूढ़ा से क्या बन जाएगा? बुढ़ापा। बूढ़ा व्यक्ति को देख सकते हैं लेकिन हम बुढ़ापा को देख सकते क्या? नहीं देख सकते। तो बुढ़ापा भाववाचक हो गया। तो अभी तो हम लोग सिर्फ नॉर्मली जान रहे हैं संज्ञा, इसको बारी बारी पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो बुढ़ापा। उसके बाद भीड़, दोस्तों भीड़, एक भीड़, क्राउड, किसका बोध करा रहा? तो समूह का ये भी बोध करा रहा, तो ये भी हो गया संज्ञा। और भी बहुत सारे जितना भी आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं, सब क्या है दोस्तों? सबका कुछ ना कुछ क्या होगा? नाम होगा, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे? उसे संज्ञा कहेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद है। कितने भेद है दोस्तों? संज्ञा के 5 भेद है। तो पांचों का हम लोग नाम देखेंगे और पांचों के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? पांचों का नाम देखेंगे। आइए तो हम लोग देखेंगे संज्ञा के 5 भेद कौन कौन से होते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक नंबर क्या है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। क्या है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा समूहवाचक संज्ञा। तीसरा क्या? समूहवाचक संज्ञा। चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है भाववाचक संज्ञा। क्या क्या है दोस्तों? एक बार फिर से बोलते हैं हम लोग। कौन कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है भाववाचक संज्ञा। तो हम लोगों ने नाम जान लिया। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों ये क्या है कि रूपांतर के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा चुका है कि रूपांतर के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि संज्ञा के अंतर्गत ये आता है। तो रूपांतर के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लिंग, वचन और कारक। इसको भी हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, अलग चैप्टर के तौर पर इसको पढ़ेंगे। इसका भी अलग अलग चैप्टर होगा, लिंग, वचन और कारक का अलग अलग चैप्टर होगा। फिलहाल हम लोग इसको बारी बारी से पढ़ेंगे, उदाहरण सहित पढ़ेंगे, परिभाषा सहित पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्या है दोस्तों? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग सीखेंगे क्या होता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वैसा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? वैसा शब्द जो किसी खास या किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर का या किसी भी स्थान का बोध कराता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। आइए हम लोग इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। राम, दोस्तों दुनिया में हम लोगों ने पढ़ा है रामायण में राम सिर्फ एक ही थे, तो हम लोग क्या कर देंगे? राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है या किसी खास व्यक्ति का नाम है, तो हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा।
गंगा, गंगा भी सिर्फ एक नदी है और कोई खास नदी है, तो इसको भी हम लोग कह देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद भारत, दुनिया में भारत जो है केवल एक देश है, इसके जैसा और भी कोई देश नहीं है या कोई खास नाम है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे दोस्तों, किसके अंतर्गत आएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद रामायण, महाभारत, पुराण, ये सारे भी खास ग्रंथ हैं और दुनिया में केवल एक ही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद हिमालय, हिमालय भी दुनिया में केवल एक ही है, तो इसको हम लोग कह देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। दर्रा, दुनिया में जितना भी दर्रा होगा, जैसे बहुत सारा है, लिपुलेख, सिपकिला, तो इस टाइप से जितना भी दर्रा सबका अलग खास नाम होता है, तो हम लोग उसको कह देंगे दर्रा। किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। पुस्तक, दुनिया में पुस्तक बहुत सारे हैं, लेकिन अलग अलग पुस्तक के अलग अलग नाम होते हैं, कोई खास पुस्तक होता है, जैसे कुछ भी नाम ले, BSSC, SSC, इंग्लिश का कोई अलग होता है, ऑक्सफोर्ड, लुसेंट, इस टाइप से सबका खास अलग अलग नाम होता है दोस्तों। तो किसके अंतर्गत आएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, अब हम लोग देखेंगे दूसरा जातिवाचक संज्ञा। इसको भी हम लोग परिभाषा के माध्यम से और उदाहरण सहित देखते हैं कि क्या परिभाषा है इसका। वैसा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराता हो। क्या होगा दोस्तों, वैसा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संपूर्ण जाति का बोध कराता हो, उसे हम लोग क्या कह देंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो आइए इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। पहाड़, पहाड़ में बहुत सारा पहाड़ होता है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया और भी बहुत सारा, नाम चाहे जितना भी हो, लेकिन सबको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, तो सबको हम लोग पहाड़ कहेंगे। तो इसलिए पहाड़ कौन सा होगा, तो जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद नदी, नदी भी बहुत सारा होगा, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती और भी बहुत सारे, तो लेकिन सबको हम लोग क्या कहेंगे, नदी कहेंगे। तो नदी कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद मनुष्य, मनुष्य में दोस्तों नाम बहुत सारा होता है, कुछ भी मोहन, सोहन, लेकिन सब क्या है, मनुष्य है। तो मनुष्य कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद गाय, गाय में भी बहुत सारा गाय का नस्ल होता है, लेकिन सबको हम लोग क्या कहेंगे, गाय ही कह देंगे। उसके बाद भैंस, भैंस का भी बहुत सारा नस्ल होता है, सुरती, भदावरी, इस टाइप से, तो ये भी हो गया जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद सड़क, दोस्तों सड़क का भी बहुत सारा नाम होगा, जैसे NH31, NH32, NH37, कुछ भी इस टाइप का, तो सबको हम लोग कह देंगे सड़क। तो सड़क किस कौन सी संज्ञा होगी दोस्तों, तो जातिवाचक संज्ञा होगी। उसके बाद कलम, कलम में भी बहुत सारा आएगा, क्या क्या तो नाम भी रहता है, मॉन्टेक्स, लिंक ग्लेशियर, इस टाइप से बहुत सारा नाम होता, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक। उसके बाद ज्वालामुखी, ज्वालामुखी भी बहुत टाइप्स होती है, तो और लेकिन हम सबको क्या कह देंगे, ज्वालामुखी ही कहेंगे। तो कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा। इस टाइप से आप बहुत सारा देख सकते हैं आदि। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक कहने से ही स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पर किसका बोध होगा, तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के पूरे समूह का बोध होगा। तो हम लोग पढ़ते हैं, इसको परिभाषा के माध्यम से देखेंगे कि समूहवाचक संज्ञा क्या होता है। तो देखते, वैसा शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराता हो। क्या कहेंगे, एक बार फिर से देखते हैं, वैसा शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, तो समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। तो आइए इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे सेना, सेना क्या होता है दोस्तों, सेना बहुत सारा वहां पर सेना रहती है, किसी खास व्यक्ति का वहां पर नाम नहीं होगा, सेना बहुत सारा, एक सेना की टुकड़ी होती है, तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद भीड़, भीड़ में भी बहुत सारा लोग वहां जहां उपस्थित होगा उसे ही हम लोग कहेंगे भीड़। तो भीड़ कौन सा हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। कक्षा, दोस्तों कक्षा किसी एक बच्चे से या एक स्टूडेंट से नहीं होता, उसमें विद्यार्थियों की कुछ ना कुछ संख्या होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट कुछ भी होगा, 30, 40, 50, 100, 200, तो उससे कक्षा कहेंगे। कक्षा कौन सी संज्ञा हो जाएगी दोस्तों, तो समूहवाचक संज्ञा। गुच्छा, गुच्छा चाहे कुछ भी हो जाए, अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, तो उसमें एक चाबी या एक अंगूर नहीं होगा, उसमें बहुत सारा रहेगा, तो समूहवाचक संज्ञा का यह भी उदाहरण है। उसके बाद परिवार,
दोस्तों किसी एक व्यक्ति से परिवार नहीं बनता, परिवार में कम से कम 2 से अधिक सदस्य, 5 सदस्य, 8 सदस्य इस टाइप से रहते हैं। तो परिवार किसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण। उसके बाद श्रृंखला, श्रृंखला क्या होता है? सीरीज चलते रहेगा, 2, 4, 5, 6, 7, 8 इस टाइप से चलते रहेगा, तो ये भी हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद पुस्तकालय, पुस्तकालय में क्या होता है? पुस्तकों का बहुत सारा समूह होता है, तो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण पुस्तकालय। उसके बाद संगठन, दोस्तों बहुत सारे संगठन होते हैं, तो संगठन में किसी का नाम नहीं होता, लेकिन सबको हम लोग कहते हैं संगठन ही कहते हैं। सबका खास नाम होता है, लेकिन सबको हम लोग कहेंगे संगठन ही कहेंगे, इसलिए ये भी हो गया समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण। और भी बहुत सारा एग्जांपल्स आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका परिभाषा देखिए दोस्तों, वैसा शब्द जो किसी ठोस या तरल पदार्थ, ठोस भी हो सकता है और तरल पदार्थ भी हो सकता है, धातु हो सकता है, अधातु हो सकता है, द्रव पदार्थ हो सकता है, इन सब को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। वैसा शब्द जो किसी ठोस या तरल पदार्थ, धातु या अधातु तथा द्रव पदार्थ का बोध कराता, उसे हम लोग कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। तो इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे लोहा एक धातु है, सोना ये भी धातु है, चांदी, पीतल ये सारे धातु है। अब हम लोग द्रव्यवाचक देखते हैं, जैसे घी, तेल, और दोस्तों इसमें जितना भी खाने वाला पदार्थ होगा वो सारे भी आएंगे द्रव पदार्थ के अंदर। जितना भी अनाज, फल, पानी, शहद ये सारे किसके उदाहरण हो गए? तो दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। उसके बाद हम लोग देखेंगे 5वां भाववाचक संज्ञा। आइए इसको परिभाषा के माध्यम से देखते हैं। वैसा शब्द जो किसी पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराता, उसे हम लोग कहेंगे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो अवस्था क्या होता, दशा क्या होता है, भाव क्या होता है, इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। जैसे अवस्था क्या हो जाएगा? बूढ़ा, बूढ़ा से क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। तो हम लोग बूढ़ा व्यक्ति को तो देख सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। जो ये भाव का बोध करा रहा है कि यह भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा आ चुका है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मोहब्बत, लड़कपन, चोरी, अपनापन, मिठास, जवानी, बचपन, भूखा, मोटापा, मित्रता। तो हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मोहब्बत, मोहब्बत को दोस्तों हम क्या कर सकते हैं? आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कितना मोहब्बत है? 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, ऐसा तो नहीं कर सकते। इसको गिन सकते क्या? ये तो भाव व्यक्त कर सकते, हम तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। उसके बाद लड़कपन, दोस्तों हम किसी लड़के को तो देख सकते हैं, लेकिन उसमें उसका लड़कपन नहीं देख सकते, कितना शरारती है ये सब भी नहीं देख सकते। शरारती उसका शरारतपन को नहीं देख। उसके बाद चोरी, दोस्तों हम चोर को तो देख सकते हैं, लेकिन चोरी को देख सकते क्या? ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। उसके बाद अपनापन, मिठास, जैसे मिठास का क्या उदाहरण दे सकते हैं? आप किसी भी मिठाई को खा सकते हैं, खाते होंगे, तो क्या होगा कि मीठा है आपको पता चला, पर उसमें कितना मिठास है क्या आप बता सकते हैं? कितना मीठा है ये आप नहीं बता सकते कि कितना ज्यादा उसमें चीनी की मात्रा है, 1 किलो मीठा है, 2 किलो मीठा है, ऐसा नहीं कर सकते। तो मिठास भी हो गया भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। उसके बाद बुढ़ापा तो बताए रखे, जवानी, बचपन, इस टाइप से हम लोग भाववाचक संज्ञा का उदाहरण दे सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, ताकि और भी क्लियरिटी आ जाए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपसे इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? जैसे आपको दे देगा कोई, जैसे दे देगा सड़क, तो कहेगा बताइए सड़क कौन सा किस संज्ञा का उदाहरण है? तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया, तो आप लोग बता सकते हैं कि किस संज्ञा का उदाहरण है। कुछ भी रैंडमली आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो जैसे अपनापन कौन सी संज्ञा है, भीड़ कौन सी संज्ञा है, इस टाइप से अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इससे किस टाइप से इस संज्ञा चैप्टर से प्रश्न बनेंगे। तो हम लोग देखते हैं इनके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं।
ताकि आप लोग कहीं पर भी फंस नहीं सको और सबका जवाब दे सको कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे तो उसे हम किस टाइप से हल करेंगे। जैसे पूछेगा कि गाय किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, तो दोस्तों अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि गाय किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है। तो गाय समूहवाचक तो हो नहीं सकता, भाववाचक दोस्तों तो हो नहीं सकता क्योंकि ये भाव व्यक्त करता नहीं। उसके बाद व्यक्तिवाचक, ये किसी खास गाय का नाम हो नहीं सकता क्योंकि गाय का कुछ भी नाम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जातिवाचक का बोध इसलिए होगा कि क्योंकि चाहे दुनिया में जितना भी गाय का प्रजाति होगा, लेकिन हम लोग सबको क्या कहेंगे दोस्तों, उसको कहेंगे गाय, इसलिए हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा होगा। चाहे किसी भी नस्ल का गाय हो, सबको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, तो गाय ही बोलेंगे। और भी बहुत सारा उसका होता है, जैसे फ्रीजियन वगैरह होता है। तो आगे देखते हैं हम लोग। घी किस प्रकार के संज्ञा का उदाहरण है? घी, तो दोस्तों घी किस प्रकार के संज्ञा उदाहरण है? जातिवाचक, भाववाचक, यहां दे देते व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक। तो दोस्तों घी किस प्रकार की संज्ञा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। घी किस प्रकार की संज्ञा होगी, तो द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन है कि जब वाक्य में किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, जब वाक्य में किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा तो दोस्तों उसे कौन सी संज्ञा कहेंगे हम लोग? ऑफिशियली कौन सी संज्ञा कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, क्योंकि इसी में सिर्फ एक व्यक्ति या किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। उसके बाद देखेंगे निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा? तो हम लोग भाववाचक के बारे में क्या पढ़े कि वैसा शब्द जो किसी का भी अवस्था, दशा, गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? उसे हम लोग कहेंगे भाववाचक। तो हम लोग देखते हैं भाववाचक संज्ञा उदाहरण को। शरारती, बुढ़ापा, बचपन या इनमें से सभी है। तो दोस्तों हम लोग शरारत करते हुए देख सकते हैं, लेकिन शरारती क्या बता सकते हो कितना शरारती है, कितना ज्यादा शरारती बता सकते? नहीं बता सकते। ये भी भाव को व्यक्त कराएगा। उसके बाद बुढ़ापा, हम किसी बूढ़ा व्यक्ति को देख सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। ये भी भाव को व्यक्त कराएगा। उसके बाद बचपन, हम किसी बच्चे को देख सकते हैं, लेकिन उसके बचपना को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। तो यह भी भाव का बोध करा रहा है। मतलब ये तीनों के तीनों सही है। तो भाववाचक संज्ञा तीनों है, बचपन, बुढ़ापा और शरारती भी। उसके बाद इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण कौन से हैं? अब हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा को देखेंगे कौन से। पानी, पानी दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा है कि नहीं? मरकरी, लोहा या इनमें से सभी? तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। पानी, तो पानी द्रव अवस्था में रहता, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसके बाद मरकरी, दोस्तों मरकरी ये ट्यूबलाइट वाला नहीं है, इसमें ताकि आप कंफ्यूज ना हो सको इसलिए आपके लिए यहाँ ब्रैकेट में दे रखा Hg80, ये पारा वाला मरकरी है जो थर्मामीटर में भरा रहता है। तो ये एक धातु है, तो ये मरकरी द्रव अवस्था में ही रहता है। उसके बाद है लोहा। लोहा दोस्तों, लोहा अभी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि लोहा कौन सी है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसा नहीं समझ लीजिएगा लोहा बहुत ठोस होता है तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होगा। ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। मतलब इनमें से सभी, ये तीनों है, पानी, मरकरी और लोहा, ये तीनों द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद देखते हैं दोस्ती। दोस्ती कौन सी संज्ञा दोस्तों? अब हम लोग इसको देखेंगे, भाववाचक है या जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक है। तो हम किसी दोस्त को देख सकते हैं, लेकिन दोस्ती कितनी गहरी है क्या पता लगा सकते? नहीं पता लगा सकते। तो ये भाववाचक संज्ञा हुआ दोस्ती। कितने हुआ? 6 एग्जांपल्स हुआ, 4 हम लोग अभी और करेंगे कम से कम। 7 नंबर देखिए दोस्तों, करा इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो देखिए भीड़, भीड़ समूहवाचक संज्ञा उदाहरण है। सभा है, आर्मी है या इनमें से सभी है? तो बताइए इनमें से समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? भीड़, भीड़ से पूरे समूह का बोध होता, तो ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सभा, सभा में 1-2 लोग नहीं होता, बहुत सारा लोग होते हैं, कम से कम 2 से तो अधिक ही होते हैं, तो ये भी हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद आर्मी,
दोस्तों यहाँ पर आर्मी भी लिख सकता है और सेना भी लिख सकता है। तो आर्मी कहो या आर्मी कहिए या सेना कहिए, यहाँ पर एक नहीं रहता, बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, मतलब कम से कम 20 रहेंगे या तो 30 रहेंगे या 50 रहेंगे, सेना की टुकड़ी रहती है, तो उसमें 2 से अधिक रहेंगे, तो यह भी होगा समूहवाचक संज्ञा। मतलब इनमें से सभी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। उसके बाद कहा रूपांतर के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। अभी हम तुरंत हम लोगों ने पढ़ा है कि रूपांतर के आधार पर संज्ञा कितने भेद है दोस्तों, तो 3 भेद है। कौन कौन से? लिंग, वचन और कारक। कितने भेद है? तो 3। तो हम लोग 3 को सही कर देंगे। उसके बाद सामान्य रूप से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों सामान्य रूप से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा कि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो सामान्य रूप से संज्ञा कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। और रूपांतर का आधार कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो 3 प्रकार के होते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं करना कि कितने प्रकार, रूपांतर के आधार पर 3 और सामान्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांप कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। तो दोस्तों सांप कौन सी संज्ञा? सांप के बहुत सारे कैटेगरी होते हैं जिसमें बहुत सारा भी नाम होता है। तो सांप अगर किसी खास सांप का ले तो व्यक्तिवाचक आएगा, लेकिन सांप के पूरी जाति का बोध हो गया सबको, लेकिन हम क्या कहेंगे देंगे? सांप ही कह देंगे, चाहे किसी भी जाति का हो, सॉरी चाहे कितना भी उसका नाम किसी भी टाइप का, तो विषैला नाम होता है, इच्छा नाग होता है, कोबरा होता है, इस टाइप से बहुत सारा नाम होता है, लेकिन सबको हम लोग क्या कहें, चाहे जितना भी विशाल हो सबको हम लोग कहेंगे सांप। तो सांप से व्यक्तिवाचक का नहीं होगा, जातिवाचक का होगा। तो दोस्तों अब इतना ज्यादा प्रैक्टिस, कम से 10 क्वेश्चन करा दिया, बाकी बच्चा आप खुद से कर लीजिएगा, और भी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो और भी ज्यादा कंफ्यूजन दूर होगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा एक और टॉपिक इसमें पढ़ लेंगे दोस्तों। अब हम लोग सीखेंगे भाववाचक संज्ञा से संज्ञा बनाने का तरीका। किस भाववाचक हम लोग किस किस तरीके से बना सकते हैं, तो हम लोग सीखेंगे भाववाचक संज्ञा बनाने का तरीका क्या है। दोस्तों हम लोग 5 तरीके से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो 5 तरीका कौन कौन सा। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों हम लोग जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। उसके बाद सर्वनाम, सर्वनाम से भी हम लोग भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। उसके बाद है विशेषण, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। उसके बाद क्रिया, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। और अवयव, अवयव से भी दोस्तों हम लोग भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो इन 5 से हम लोग भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके कुछ उदाहरण के साथ देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा के से भाववाचक कैसे बनेंगे, सर्वनाम से कैसे बनेंगे, विशेषण, क्रिया, अवयव से कैसे बनेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेंगे। तो दोस्तों देव, देव क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा। देव, देव मतलब भगवान, देव बहुत सारे, ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत सारे, लेकिन हम लोग सबको क्या कहेंगे? देव ही कहेंगे। तो देव से अगर भाववाचक संज्ञा बनाओ तो क्या हो जाएगा? देवता या तो देवत्व हो जाएगा। उसके बाद मानव, मानव, मानव से क्या हो जाएगा दोस्तों? भाववाचक संज्ञा मानव का क्या हो जाएगा? तो मानवता। उसके बाद ईमान, ईमान का, ईमान से क्या हो जाएगा? ईमानदारी। लड़का से क्या हो जाएगा दोस्तों? लड़कपन, लड़का का भाववाचक संज्ञा लड़कपन। उसके बाद नेता, ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। नेता का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? तो नेतृत्व। क्या हो जाएगा दोस्तों? नेतृत्व। अब हम लोग देखेंगे दूसरा सर्वनाम, इसमें नंबर नहीं, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे दोस्तों? अपना, अपना एक सर्वनाम है और इससे जो बनाएंगे हम लोग भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगा? अपनापन। क्या बन जाएगा दोस्तों? अपनापन। मम, मम भी एक सर्वनाम है और इससे बन जाएगा ममता। उसके बाद सर्व, सर्व है एक सर्वनाम है और इससे बन जाएगा भाववाचक संज्ञा कौन से बनेंगे? तो सर्वस्व बनेगी, सर्वस्व। पराया, पराया भी एक सर्वनाम है और इससे हम लोग बनाएंगे भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगा दोस्तों? परायापन। अहम, अहम भी एक सर्वनाम है और इससे बना लेंगे हम लोग कौन सी भाववाचक संज्ञा? तो अहंकार बना लेंगे। अब बनाएंगे हम लोग विशेषण से भाववाचक संज्ञा। तीसरा है विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, तो आइए हम लोग उदाहरण देखते हैं। हरा, हरा एक विशेषण है, मतलब किसी भी प्रकार घास हरा है तो घास की विशेषता को बता रहा कि ये हरा है। तो हरा से क्या बना देंगे हम लोग? विशेषण, सॉरी भाववाचक। हरियाली बना ले, क्या बनाएंगे दोस्तों? हरियाली। गर्म,
गर्म विशेषण है तो इससे बना देंगे हम लोग भाववाचक संज्ञा गर्मी। क्या बनेगा दोस्तों? गर्मी। उसके बाद महान, महान से क्या होगा? महानता। क्या हो जाएगा दोस्तों? महानता। उसके बाद लाल, लाल भी एक विशेषण और इसका क्या बना देंगे भाववाचक संज्ञा लाली। क्या बनेगा दोस्तों? लाली। उसके बाद मूर्ख, मूर्ख का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा दोस्तों? मूर्खता। क्या बन जाएगा? मूर्खता। अब दो और बचे हैं, क्रिया और अव्यय। इसके भी उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। दोस्तों क्रिया, क्रिया क्या होता है कि क्रिया का परिभाषा हम लोग इस टाइप से भी दे सकते हैं कि जिस किसी शब्द के अंत में ना लगा हो उसे हम लोग जनरली क्रिया कहते हैं। जैसे कि पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया है और इससे भाववाचक विशेषण कैसे बनाएगा दोस्तों? पढ़ना से हो जाएगा पढ़ाई। उसके बाद हंसना, इसके भी अंत में ना लगा हुआ मतलब ये क्रिया है और इससे हो जाएगा हंसी। क्या हो जाएगा दोस्तों भाववाचक इसका? हंसी। थकना, थकना से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? थकावट। क्या बन जाएगा? थकावट। उसके बाद चढ़ना, चढ़ना से क्या हो जाएगा दोस्तों? चढ़ाई। क्या हो जाएगा इसका भाववाचक संज्ञा चढ़ना का? चढ़ाई। उसके बाद है बनाना, बनाना से क्या हो जाएगा दोस्तों? बनावट। बनाना का क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा? बनावट। उसका लास्ट हम लोग देखेंगे अव्यव से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। अव्यव का है नीचे, नीचे से क्या बन हो जाएगा? नीचता। क्या हो जाएगा दोस्तों? नीचता। अंदर से क्या हो जाएगा? आंतरिक। अंदर का भाववाचक संज्ञा आंतरिक। और नजदीक का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? नजदीकी। भीतर का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? भीतरी। और बाहर का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा बाहरी। तो दोस्तों इस तरह अब हम लोग संज्ञा चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने ऐसा कहीं भी नहीं पढ़ा होगा और आपको पूरा आसानी से समझ में भी आया होगा। दोस्तों तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह से आसानी से पढ़ने के लिए आपको कहीं और भटकना ना पड़े। और बेल आइकन भी दबा दे ताकि मेरी जो भी आगे आने वाली वीडियो होगी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।